पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय राजनीतिक दल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की युवा शाखा ऑल इंडिया यूथ लिंक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? ए 1925, बी 1928 या सी 1930 या डी 1938? इसका सही आंसर है बी 1928 में ऑल इंडिया यूथ लिंक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नेताजी रिसर्च ब्यूरो का मुख्यालय है? ए नेताजी भवन, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय या सी नेताजी कुटीर या डी सुभाष भवन? इसका सही आंसर होगा ए नेताजी भवन। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए 1916 में निष्कासित कर दिया गया था? ए प्रेसिडेंसी कॉलेज या बी स्कॉटिश चर्च कॉलेज या सी ट्रिनिटी कॉलेज या डी यूनिवर्सिटी कॉलेज? इसका सही आंसर होगा ए प्रेसिडेंसी कॉलेज। 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए कोलकाता, बी नई दिल्ली या सी हैदराबाद या डी बेंगलोर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नई दिल्ली। 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? ए जनशक्ति, बी जनधर्म, सी नेशनल हेराल्ड या डी स्वराज? तो इसका सही आंसर होगा डी स्वराज समाचार पत्र शुरू किए थे। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी जवाहरलाल नेहरू या सी चित्तरंजन दास या डी रास बिहारी बोस? तो इसका सही आंसर होगा सी चित्तरंजन दास राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1929 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए कलकत्ता, बी झरिया, सी मद्रास या डी नागालैंड? तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी? ए द स्लीपिंग टाइगर या बी इंडिया एट द वर्ल्ड या सी आत्मचरित्र या डी द इंडिया स्ट्रगल? इसका सही आंसर होगा डी द इंडिया स्ट्रगल, जो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? ए जिमखाना क्लब या पोर्ट ब्लेयर या बी मोइरांग मणिपुर या सी कोहिमा नागालैंड या डी नई दिल्ली? तो इसका आंसर होगा ए इसका सही आंसर होगा ए जिमखाना क्लब पोर्ट ब्लेयर। 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में अपने एलिंगन रोड हाउस से ब्रिटिश निगरानी से कब भाग निकले थे? ए 5 फरवरी 1941, बी 9 जुलाई 1940 या सी 17 जनवरी 1941 या डी 19 मार्च 1940? तो इसका सही आंसर होगा सी 17 जनवरी 1941। 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था? ए चित्तरंजन दास, बी महात्मा गांधी या सी जवाहरलाल नेहरू या डी रास बिहारी बोस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी
महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था। 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी पुस्तक इंडियाज बिगेस्ट कवर अप के लेखक कौन थे? ए. रामचंद्र गुहा, बी. बिपिन चंद्रा, सी. अनुज धर, डी. सुजाता मौसी नेसी। तो इसका आंसर होगा सी. अनुज धर। 30 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष बर्मा में दिया था? ए. 1928, बी. 1938, सी. 1944 या डी. 1945। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. 1944 में नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 40 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी? ए. फ्री इंडिया सेंटर, बी. इंडियन लीजन, सी. ऑल इंडिया यूथ लीग, डी. इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना नहीं किए थे। 50 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिल्ली के लाल किले पर प्रसिद्ध आजाद सिंह फौजी पर अभियोग INA ट्रायल्स किस वर्ष शुरू हुआ? ए. 1940, बी. 1945, सी. 1947 या डी. 1950। इसका करेक्ट आंसर होगा 1945। 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके सम्मान में निम्नलिखित में से किस यात्री ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? ए. चेन्नई मेल, बी. ब्रह्मपुत्र मेल, सी. अमृतसर मेल या डी. कालका मेल। इसका सही आंसर होगा कालका मेल। 70 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुभाष बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर कब संबोधित किया था? ए. 15 मार्च 1934, बी. 7 अप्रैल 1938 या सी. 19 जनवरी 1940 या डी. 6 जुलाई 1944। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। 80 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित अंग्रेजी भाषा की पुस्तक हिज मैजेस्टीज अपनेट के लेखक कौन थे? ए. सुगाता बोस, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. विश्वास पाटिल, डी. अनुज धर। इसका सही आंसर होगा ए. सुगाता बोस। 90 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? ए. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बी. दिल्ली चलो, सी. इत्तेहाद एतमाद कुर्बानी, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी. उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। 20 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो एक रेलवे जंक्शन स्टेशन है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. मध्य प्रदेश या सी. झारखंड या डी. ओडिशा। तो इसका सही आंसर होगा सी. झारखंड। 21 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत सरकार ने किस वर्ष आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए एक आधिकारिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया? ए. 2014, बी. 2019,
सी 2020 या डी 2022? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2019। 22 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेताजी की मृत्यु पर निम्नलिखित में से किस जांच आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और रेकोजी मंदिर में रखी लाश उनकी नहीं थी। सॉरी, इससे मिस्टेक हो गया लिखने में। तो इसका ए होगा फिर गेस्ट रिपोर्ट, बी शाह नवाज समिति, सी खोसला आयोग, डी न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग JMCI। इसका करेक्ट आंसर होगा डी न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग JMCI। 23 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद में इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ए फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी, बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सी इंडियस लीजन, डी हिंदू महासभा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 24 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आज़ाद हिंद रेडियो एक रेडियो सेवा थी जिसे सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व में शुरू किया गया था, जो शुरुआत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित थी? ए कराची, बी सिंगापुर, सी जर्मनी, डी रंगून। इसका सही आंसर होगा सी जर्मनी। 25 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से किस वर्ष हुई थी? ए 1938, बी 1942, सी 1944 या डी 1945? का करेक्ट आंसर होगा बी 1942। 26 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेताजी जयंती को पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जाने लगा? ए 1946, बी 1947, सी 1990 या डी 2021? इसका करेक्ट आंसर होगा डी 2021। 27 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ए 4 जुलाई 1943, बी 18 जनवरी 1938, सी 16 जनवरी 1941, डी 19 अप्रैल 1939? का करेक्ट आंसर होगा बी 18 जनवरी 1938। 28 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जिसे नेताजी की प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है, काले ग्रेनाइट से बनी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित इंडिया गेट पर स्थित एक अखंड प्रतिमा है, किसने द्वारा बनाई गई है? ए डॉक्टर अरुण योगीराज, बी सोमनाथ होरे, सी सुदर्शन पटनायक, डी शक्ति बर्मन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए डॉक्टर अरुण योगीराज। 29 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडियो सेवा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? ए 1940, बी 1942, सी 1943, डी 1946? इसका करेक्ट आंसर होगा 1942। 30 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोक्यो जापान में बौद्ध मंदिर रेनको-जी निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए इसी स्थान पर टाइगर रिजर्व का गठन किया गया था, बी यहीं से नेताजी ने इत्तेहाद एतमाद कुर्बानी का नारा दिया था, सी यह भारतीय क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथित दफन स्थान है, डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यह भारतीय क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथित दफन स्थान है।
31 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे आज़ाद हिंद फौजी के नाम से भी जाना जाता है कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. जगन्नाथ राव भोसले, बी. मोहन सिंह, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. शाहनवाज खान। इसका सही आंसर होगा बी. मोहन सिंह। 32 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कोलकाता नगर निगम के मेयर बने थे? ए. 1938, बी. 1930, सी. 1932, डी. 1941। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. 1930। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? ए. ब्रह्मणी नदी, बी. काठजोड़ी नदी, सी. ऋषिकुल्या नदी, डी. सुबर्णरेखा नदी। इसका सही आंसर होगा बी. काठजोड़ी नदी। 34 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1942 की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार सम्मानजनक नेताजी उपाधि किस देश में दी गई थी? ए. जर्मनी, बी. जापान, सी. सिंगापुर, डी. म्यांमार। इसका सही आंसर होगा ए. जर्मनी। 35 में दिया हुआ है कि 2018 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के रूप में निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया? ए. रोस द्वीप, बी. हैवलॉक द्वीप, सी. व्हील द्वीप, डी. नील द्वीप। इसका सही आंसर होगा ए. रोस द्वीप। 36 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस को औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का कमांडर इन चीफ कब नियुक्त किया गया? ए. 15 अगस्त 1941, बी. 22 जून 1942, सी. 4 जुलाई 1943 या डी. 16 जनवरी 1945। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. 4 जुलाई 1943। इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।